नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जनरल असीम सलीम बाजवा ने चीन को अरबों डॉलर का चूना लगाया है। सवाल ये भी नहीं है कि यह सब भ्रष्टाचार इमरान खान के सलाहकार ने किया है। सवाल यही है कि चीन जैसे चतुर खिलाड़ी को पाक के इस मुल्ला खिलाड़ी ने कैसे चित कर दिया। वह चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर रहते हुए चीन को चूना लगाते रहे और जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना को पलीता लग गया। असीम सलीम बाजवा ने बड़ी सफाई के साथ इसी सीपैक से 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की है। साथ ही यह भी साबित किया है कि पाक की मदरसा कौम के सामने चीन की चालबाजियां कोई मायने नहीं रखती है। अगर चीन डाल डाल का उल्लू है तो पाक की मुल्ला कौम पात पात के पतंगे हैं। यही पतंगे अब चीन को झुलसाने पर लगे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पाक दौरा रद्द होने के पीछे यही वजह माना जा रहा है। सीपैक में भ्रष्टाचार उजागर होने की वजह से जिनपिंग बेहद ही गुस्से में है। जिनपिंग इसी साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। इमरान को उम्मीद थी कि सऊदी का एटीएम बंद होने के बाद वह चीन के राष्ट्रपति को खुश करके उनसे अच्छी खासी मदद हासिल कर लेंगे, पर लगता यूं है कि पाकिस्तान में कंगाली में आटा गीला वाली कहावत हर जगह चल रही है। इधर असीम सलीम बाजवा ने देर रात पीएम के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने सीपैक के चेयरमैन की कुर्सी अभी भी नहीं छोड़ी है। उन्होंने यह इस्तीफा उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिया है। जनरल बाजवा पर 4 देशों में 99 कंपनियां और 133 पापा जॉन पिज्जा रेस्तरां बनाने का आरोप है। अब जरा असीम सलीम बाजवा का पैसा बनाने का वह तरीका भी समझ लीजिए जिसमें उसने बड़ी अकूत संपत्ति बनाई है। इसी मुल्ला फौजी ने खुद को 30 बार का समझने वाले चीन को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया है। इस मुल्ला फौजी ने इतने सातिराना तरीके से चीन को ठगा कि उसे कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। जनरल बाजवा मोटा पैसा बनाता रहा और चीन इस गुमान में रहा कि उसका सीपैक एक दिन यूरोप को सिंजियांग प्रांत से जोड़ देगा। मगर इसी सीपैक की आड़ में जनरल बाजवा बड़ा खेल चला रहे थे जिसमें चीनी नहीं पाकिस्तानी सरकार तक को कानो कान खबर नहीं लगी। दरअसल असीम सलीम बाजवा ने सबसे पहले उन पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर को अपना शिकार बनाया जो सीपैक में ठेके लेने के इच्छुक थे। इस खेल में जमकर बंदरबाट की गई। इसके लिए जनरल बाजवा ने अलग अलग काम के अलग अलग रेट तय किए थे। इस मुल्ला खिलाड़ी ने मिट्टी ढुलाई के ठेकेदारों से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों और उन ठेकेदारों से भी कमीशन वसूला जो सीपैक के लिए लेबर की व्यवस्था करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सीपैक पर मजदूरी करने वाले टोपीबाजों की मजदूरी से भी 6% प्रति मजदूर अलग से कमीशन वसूला गया, जबकि सीपैक के लिए लेबर उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार से प्रति मजदूर 130 रुपए प्रति हफ्ते तय किए गए थे। यानी प्रत्येक मजदूर की मजदूरी से 6% तो जनरल बाजवा की जेब में जाता ही था। इसके अलावा हर हफ्ते 130 रुपए प्रति मजदूर अलग से देना होता था। इस मुल्ला बाजवा का नेटवर्क केवल यहीं तक सीमित नहीं था। सीपैक के लिए मेटेरियल उपलब्ध कराने वाले डीलर से 12% कमीशन भी फिक्स था। इसके लिए भी बाकायदा बाजवा के दरबार में बोली लगती थी। जिसकी बोली ज्यादा ऊंची उसे इस सीपैक में ठेके अलॉट किए जाते थे। सूत्रों की माने तो बाजवा को सीपैक से प्रति माह 20 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी, पर यह पैसा अकेले असीम सलीम बाजवा तक नहीं जाता था। इसमें पाक फौज के उच्च अधिकारी यहाँ तक कि पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी शामिल है। यानी मुल्लाओं का एक बड़ा सिंडिकेट इससे अपने खजाने भरने में जुटा था। हमारे वे मित्र जो हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स और बात सच है चैनल को लगातार देखते हैं, उन्हें याद होगा कि हमने पिछले महीने इस बात की जानकारी दी थी कि चीन ने सीपैक अथॉरिटी को अपने अधिकार में लेने हेतु पाकिस्तान पर दबाव बनाया हुआ है। जिनपिंग सीपैक अथॉरिटी को अपने हाथ में लेकर इस परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते थे। इसके लिए चीन ने सख्त नियम बनाने का ऐलान भी किया था जिसमें सीपैक परियोजना के भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी दोषी को चीनी कानून के हिसाब से सजा देने का प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी सीपैक के भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो उसे भी चीनी कानून के तहत सजा दी जाएगी। इसका मतलब यही है कि चीन को अंदेशा हो चुका था कि मुल्ला कौम चीन को चूना लगाने पर उतर आई है। ये जाहिल लोग इस परियोजना में वारे न्यारे कर रहे हैं, पर सवाल यही है कि चीन को इस खेल की जानकारी आखिर किसने मुहैया कराई थी। जिसके बाद जिनपिंग का माथा ठनका था और उन्होंने सीपैक अथॉरिटी को अपने अंडर में लेने की कोशिशें तेज की थी। दरअसल इमरान खान की सरकार बनने के बाद सीपैक के काम की गति काफी धीमी हुई है। कई जगह पर काम या तो हो ही नहीं रहा है या फिर वह ढुलमुल गति से चल रहा है। इसके लिए चीन ने अपने सैन्य अफसरों पाकिस्तान में चीनी राजदूत के माध्यम से इमरान सरकार और कमर जावेद बाजवा को अवगत कराया था। मगर सीपैक पर पाकिस्तान का रवैया ज्यादा सकारात्मक नहीं रहा। चूंकि जनरल असीम सलीम बाजवा सीपैक के चेयरमैन थे, इसलिए परियोजना को गति देने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती थी। सीपैक से जुड़ने के इच्छुक कॉन्ट्रैक्टर की बिल्कुल कमी नहीं थी, मगर इन ठेकों में बहुत देरी हो रही थी।
यानी परियोजना का कोई भी ठेका देने में कई कई महीने का वक्त लग रहा था, जिससे पुराने ठेकेदारी जैसे तैसे काम चला पा रहे थे। चीन का संदेह यहीं से बढ़ना शुरू हुआ। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ठेकों की आड़ में जनरल बाजवा गोरख धंधा जारी रखे हुए हैं। वे ठेकेदारों से सौदेबाजी में ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं, जिससे परियोजना के निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है। मुल्ला बाजवा केवल उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को सीपैक में काम दिलाते थे जो उनकी शर्तों को स्वीकार कर पाते थे। यह शर्त भी काफी कड़ी थी। इससे सीपैक की गुणवत्ता भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी अपना अतिरिक्त खर्च रॉ मेटेरियल से निकाल रहे थे। इसलिए जिस सीपैक पर चीन $60 अरब के करीब निवेश कर रहा है, वह बनने से पहले ही कई स्थानों पर टूट चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीपैक चेयरमैन का पद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इस पर सिविलियन अफसर ही तैनात हो सकता है। किसी सैन्य अफसर की नियुक्ति इस पोस्ट पर नहीं की जा सकती है। लेकिन पाक सेना प्रमुख बाजवा के दबाव में इमरान सरकार ने सारे नियमों को खारिज कर दिया। हालांकि फौज के आदमी को इस पद पर बिठाने का विरोध भी खूब हुआ, लेकिन जिस मदरसा मुल्क में लोकतंत्र की बजाय फौज तंत्र हो, वहां इमरान जैसे लोंडों की कोई अहमियत नहीं होती है। खास बात यह है कि जाहिल मुल्ला सीम सलीम बाजवा का भंडाफोड़ हुआ तो इसने पूरा दोष भारत के ऊपर डाल दिया। चीन को चूना लगा चुके बाजवा खुद को पाक साफ दिखाने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। इस जाहिल मुल्ला ने कहा है कि यह पूरा खेल भारत खुफिया एजेंसी रो के द्वारा खेला जा रहा है। अहमद नूरानी ने जो खुलासे किए वह रो से उनकी मिलीभगत को साबित करता है। रो किसी भी हालत में सीपैक में बाधा डालने की कोशिश में है। उसने पाकिस्तान में यह बवंडर खड़ा किया है। हालांकि बाजवा का यह हथकंडा किसी भी पाक मुल्ला को पच नहीं रहा है, क्योंकि पत्रकार अहमद नूरानी ने पूरे सबूतों के साथ बाजवा का कच्चा चिट्ठा खोला है। उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही है। बाजवा ने फैक्ट फोकस वेबसाइट पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसी वेबसाइट पर अहमद नूरानी ने बाजवा की पूरी स्टोरी पोस्ट की है। यह वेबसाइट पूरी तरह से बिल्कुल नई है। नूरानी ने मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय फैक्ट फोकस वेबसाइट को क्यों चुना, इसे किसने बनाया, इसकी जांच की बात कहकर बाजवा अपने दामन को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि बाजवा ने पीएम के सलाहकार पद से इस्तीफा जरूर दिया है, मगर सीपैक के चेयरमैन पद को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी वजह यही है कि उनके पद छोड़ते ही बड़े बड़े घोटाला को पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए वे पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को मनाने में लग गए हैं, क्योंकि इस तमाम घपले में उनकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। पर इसमें बड़ा सिरदर्द तो शी जिनपिंग का बढ़ गया है। जिस तरह सीपैक में करोड़ों डॉलर का मुल्ला भ्रष्टाचार सामने आया है, उसने चीन के हाथ पांव फुला दिए हैं। चीन को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना खटाई में पड़ती दिख रही है। इसमें पहले से ही कुछ मुसीबतें भी कम नहीं थी। अब पाक सेना ने जो लूट खसोट मचाई है, उसने चीन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह हालत तब है जबकि सीपैक का 20% भी काम नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज का यही रवैया रहा तो सीपैक बन पाएगा, इसकी उम्मीद भी काफी कमजोर है। पाकिस्तानी फौज इस कांड को रो पर थोप कर बच जाएगी, यह भी नामुमकिन है, क्योंकि चीन पहले ही संदेह जता चुका है कि पाकिस्तान इस काम में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।